साउथ इंडिया की बात करूं, साउथ इंडिया में कई सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे वृद्धा आश्रम की संख्या ज़्यादा नहीं है। वो बहुत कल्चरल लोग भी हैं, वो पढ़े लिखे लोग हैं, हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग। कुछ कुछ ऐसी जगहें हैं, कुछ कुछ मतलब कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पे ऐसा ज़्यादा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। और 365 से ज़्यादा तो कार्यकर्ता हमारे आजमगढ़ में है, समाज सेवा में है, जो कि समाज सेवा करते हैं। इन बुजुर्गों की, इन माताओं की, इन दादाओं की, इनको ऐसा नहीं लगेगा कि ये घर से बाहर है, इनको लगेगा कि घर के अंदर है। हम इनको थोड़ा सा सुकून देंगे। आप देख रहे हैं डीएटी न्यूज। मैं हूं आपके साथ बजरंगी विश्वकर्मा। आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जो सिर्फ एक समाचार नहीं बल्कि इंसानियत और संवेदनशीलता की मिसाल है। आजमगढ़ जिले के फरीहा स्थित वृद्धाश्रम में उस समय एक भावुक माहौल देखने को मिला जब समाज सेवी और उद्यमी इंजीनियर सुनील कुमार यादव बुजुर्गों के बीच पहुंचे और उन्होंने न सिर्फ उनका हालचाल जाना बल्कि उनके साथ बैठकर भोजन भी किया। जी हाँ दोस्तों, आज के दौर में जहां लोग अपने माता पिता को समय नहीं दे पा रहे, वहीं इंजीनियर सुनील कुमार यादव ने वृद्धाश्रम पहुंचकर बुजुर्गों को अपनापन और सम्मान देने का प्रयास किया। उन्होंने सभी वृद्धजनों से आत्मीयता के साथ बातचीत की और कई बुजुर्ग ऐसे थे जिनकी आंखें अपनेपन की कमी के कारण नम हो गईं। लेकिन जब सुनील यादव उनके बीच बैठे, उनका हाथ थामा और उनके साथ भोजन किया, तो वहां का माहौल पूरी तरह भावुक हो उठा। इस दौरान उन्होंने सभी वृद्धजनों को अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया और कहा कि बुजुर्ग किसी बोझ नहीं बल्कि हमारे परिवार और समाज की सबसे बड़ी पूंजी है। मीडिया से बातचीत करते हुए इंजीनियर सुनील कुमार यादव ने कहा कि माता पिता की सेवा करना हर संतान का पहला कर्तव्य है। उन्होंने चिंता जताई कि लगातार बढ़ते वृद्धाश्रम इस बात का संकेत है कि समाज अपने संस्कारों और नैतिक मूल्यों से दूर होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिन माता पिता ने अपने बच्चों के लिए पूरी जिंदगी संघर्ष किया, आज वही बुजुर्ग उपेक्षा का शिकार होकर वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर है। सुनील यादव ने समाज से अपील करते हुए कहा कि अपने माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करें, क्योंकि यही भारतीय संस्कृति की असली पहचान है। दोस्तों, इंजीनियर सुनील कुमार यादव का यह मानवीय कदम अब पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है और लोगों के लिए प्रेरणा बन रहा है। आप क्या सोचते हैं इस पहल के बारे में? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल डीएटी न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें। कैमरामैन विजय के साथ मैं बजरंगी विश्वकर्मा, ब्यूरो चीफ, आजमगढ़, डीएटी न्यूज। है और आपने लोगों के साथ बैठकर खाना खाया, वृद्धों के साथ, क्या कहना चाहेंगे, क्या उद्देश्य रहा है यहाँ पे आने का? देखिए, इस दुनिया में, इस संसार में एक दो चीज़ें हैं जो सत्य हैं और जिसको सत्य होते हम लोग देखते भी हैं। जिसमें से तो एक समय का बीतना और एक उम्र का बीतना, और इस उम्र के पड़ाव में एक ऐसा समय भी आता है जब आपको कुछ ऐसे लोगों के अपने घर में ज़रूरत होती है जो आपके संस्कारों की, आपके इतिहासों की, आपके चरित्र की जीती जागती पुस्तकें होती हैं, जो आपके घर में होती हैं, जिनको हम आपके घर के बुजुर्ग कहते हैं। इन बुजुर्गों का हमारे घर में होना उतना ही ज़रूरी है जितना कि एक घर में एक अग्नि का रहना जरूरी है। एक अग्नि जो आपके जीवन में ना रहे तो आप खाने के लिए भी शायद तरस जाएंगे। उन वृद्धों का, उन बुजुर्गों का साथ मिला, उनकी उंगली मिली तो हमारे कदम जीवंत हुए, हम चल पाए। उन बुजुर्गों की आवाज़ मिली तो हमारे गले को भी ध्वनि मिली। लेकिन बड़ा दुख होता है जब मैं किसी वृद्धाश्रम को देखता हूँ। दुख इसलिए नहीं कि वो वृद्धाश्रम है, ये तो एक अच्छा काम है, एक अच्छी नींव की शुरुआत है। दुख इसलिए कि आज के समय में भी बुजुर्गों को घर से निकाल दिया जा रहा है। जैसा मैंने कहा कि वो बुजुर्ग जो आपके संस्कारों की, आपके आचरण की, आपके समाज की जीती जागती पुस्तकें हैं जो आपके घर में हैं, उनका हमारे जीवन में रहना बहुत ज़रूरी है। अपने बुजुर्गों का सम्मान करें। ये तो मैं बड़ा तुच्छ सा काम, एक मुझे यहाँ पे था, मुझे पता चला कि आजमगढ़ में भी एक वृद्धाश्रम है। तब से मैंने ये कोशिश किया कि मैं कुछ समय पर आकर इनसे मिलता रहूं, आप लोगों को बुलाऊं ताकि आप लोग भी इस चीज़ को फैलाएं। इसलिए नहीं, इसलिए बल्कि मुझे देख अगर कोई एक आदमी भी अगर यहाँ पर आकर इनके साथ एक दिन में बिता लेता है, इन बुजुर्गों को ऐसा लगता है जैसे उनका बेटा उनके घर में आया हुआ है।
इसमें से एक एक बुजुर्ग, एक एक माता, एक एक खोजते हैं, जो भी इनको खाना खिलाता है, जो भी इनसे बातचीत कर लेता है, दिन दिन का हाल चाल पूछ लेता है, इनको वही अपना बेटा लगा रहता है। तो मैं चाहूँगा, मैंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन अगर हो सके तो जो इनके आसपास के लोग हैं, आजमगढ़ में जो भी समाज सेवी हैं, किसी भी पार्टी विशेष में हों, किसी भी सेवा भाव में हों, इनसे आके मिलना शुरू करें। कम से कम साल में 2-3 बार तो निकालेंगे, और 365 से ज़्यादा तो कार्यकर्ता हमारे आजमगढ़ में हैं, समाज सेवा में हैं, जो कि समाज सेवा करते हैं। इन बुजुर्गों की, इन माताओं की, इन दादाओं की, इनको ऐसा नहीं लगेगा कि ये घर से बाहर है, इनको लगेगा कि ये घर के अंदर है। हम इनको थोड़ा सा सुकून देते हैं। सुनील जी, वृद्धाश्रम में लगातार लोगों की बढ़ती तादाद ये बता रही है कि सामाजिक स्तर हमारा लगातार घटता जा रहा है, पारिवारिक विघटन का हम शिकार हो रहे हैं, अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर रहे हैं, जिनकी उंगली पकड़ के हम चले आज उन्हें ही दरकिनार करके हम वृद्धाश्रमों तक पहुँचा दे रहे हैं। तो क्या कहना होगा आपका? मैं यही कहूँगा कि भैया देखो, जैसा मैंने कहा कि ये हमारा इतिहास और हमारे संस्कारों की जीती जागती पुस्तकें हैं जो आपके घर में हैं, और किसी भी समाज का, किसी भी बेहतर समाज का निर्माण नहीं हो सकता अगर इतिहास हमारे साथ नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ मैं देख भी रहा हूँ, हो भी रहा है, ऐसा कुछ होने की संभावना पे तो मैं जाहिर कुछ नहीं कर सकता, ऐसा हो रहा है तो ये बहुत गलत हो रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपकी कितनी सारी बातें हमने बचपन में भी सुना है कि एक बार बच्चा पूछता है कि पापा छाता का मतलब क्या है, छाता का मतलब क्या है, छाता का मतलब क्या है, 27 बार पूछता है, 28 बार पूछता है, लेकिन वही बुजुर्ग वो 27-28 बार समझाता है अपने बच्चे को अपना पिता, लेकिन वो बुजुर्ग हो जाता है तो उसका 2 बार का सवाल करना, 4 बार का सवाल करना, ये आपके लिए पीड़ा का सबब नहीं होना चाहिए। ये आपको उस दिन की याद दिलाना चाहिए जब आप कुछ नहीं थे, और इनकी अपनी जिद की वजह से आपको इस लायक नहीं है, तो ये नहीं होना चाहिए। और जिस घर में भी वो हो रहा है, मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ वो घर सुखी नहीं रह सकता, कतई सुखी नहीं रह सकता। एक तरफ देखा जा रहा है कि जो शिक्षा का स्तर है वो बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ अनाथालय और वृद्धाश्रम भी बढ़ते जा रहे हैं, इसके क्या कारण हैं? नहीं, मैं इसको ना थोड़ा सा अलग कहूँगा। कुछ जगहों पे, मतलब कुछ, जैसे मैं साउथ इंडिया की बात करूँ, साउथ इंडिया में कई सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे वृद्धाश्रम की संख्या ज़्यादा नहीं है, वो बहुत कल्चरल लोग भी हैं, वो पढ़े लिखे लोग हैं, हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग। कुछ ऐसी जगहें हैं, मतलब कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पे ऐसा ज़्यादा हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए। उसके पीछे शिक्षा तो कहीं से कहीं तक मतलब ये रोल प्ले नहीं करती कि आप शिक्षित हैं इसलिए आप अपने घर के लोगों को जो है कि छोड़ दे रहे हैं। कहीं न कहीं शायद सामाजिक दबाव या कुछ फाइनेंशियल प्रेशर्स, या मैं उसको कह नहीं सकता, ये मेरे जीवन में कभी घटित होने वाला नहीं है, और ना ही मैंने कभी ऐसा सोचा कि मतलब मेरे घर के बुजुर्गों को कभी वृद्धाश्रम में रहना अच्छा, आप अगर एक बार फाइनेंशियल की बात करते हैं तो आज से 20 साल या 25 साल पहले जाएंगे तो आपको वृद्धाश्रम नहीं देंगे, उस समय इससे ज़्यादा फाइनेंशियल कंडीशन थी खराब सकती है। उस समय भी थे, आज भी हैं, आज थोड़ा ज़्यादा हो रहे हैं, कुछ जगहों पे ज़्यादा हो रहे हैं, नहीं होना चाहिए।